चलिए बच्चों, आज हम लोग व्याकरण पढ़ेंगे और व्याकरण से चैप्टर 8 है कारक। आज का हमारा टॉपिक क्या है? कारक। आज हम लोग कारक के बारे में जानेंगे कि कारक क्या है, कारक किसे कहते हैं, कारक के जो है चिन्ह और कारक के भेद के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। चलिए, आपके बुक में देखिए यहाँ दिया हुआ है, सीमा ने पुस्तक पढ़ी, माँ बच्चे को बुला रही है, पेड़ से आम नीचे गिरे, बिल्ली दीवार पर बैठी है। इन वाक्यों में जो ने, को, से, पर आए हैं, ये क्या कर रहे हैं? ये संज्ञा और क्रिया को आपस में जोड़ने का काम कर रहे हैं। अगर इन्हें हटा दिया जाए तो वाक्य जो है दोनों आपस में नहीं जुड़ पाएंगे। उस कारक का काम क्या है? संज्ञा और क्रिया को जोड़ता है कारक। इसे ही हम जो है कारक कहते हैं। देखिए, कारक किसे कहते हैं? अगर आपसे कोई पूछे तो आप इस प्रकार जो है इसे याद कर लीजिएगा और बताइए। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य है, वाक्य की क्रिया से जाना जाए, उसे कारक कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य की क्रिया से जाना जाए, उसे हम क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। जैसे बालक ने खाना खाया, माँ बच्चे को बुला रही है। यहाँ जो इन वाक्यों में ने और को क्या कर रहा? संज्ञा तथा क्रिया को आपस में बता रहे हैं। यही जो है चिन्ह कारक चिन्ह या उपसर्ग कहलाते हैं। बालक ने खाना खाया, माँ बच्चे को बुला रही है। अगर ने हटा दिया जाए तो इन दोनों वाक्यों को जो है क्रिया और संज्ञा को जो आपस में जोड़ नहीं पाएंगे। ये जो है क्या कर रहा है? दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है। यहाँ माँ बच्चे बुला रही है, अगर को नहीं रहेगा तो दोनों ये वाक्य नहीं जुड़ेगा। तो कारक का काम क्या है? यहाँ वाक्य को संज्ञा और क्रिया को जोड़ने का। इन्हें ही हम जो है क्या कहते हैं? कारक चिन्ह या उपसर्ग कहते हैं। यही जो है कारक चिन्ह या उपसर्ग कहलाते हैं। पर का अर्थ है बात। पर का अर्थ क्या है? बात। कारक चिन्ह जो है संज्ञा या सर्वनाम के बाद जुड़ते हैं। कभी भी कारक चिन्ह कब जुड़ते हैं? संज्ञा या सर्वनाम शब्द के बाद ही जो है कारक चिन्ह जो है उसमें जुड़ते हैं। वाक्य में संज्ञा सर्वनाम जो आप लिखते हैं तो उसमें संज्ञा सर्वनाम के बाद ही कारक चिन्ह जो है उसमें जुड़ते हैं। चलिए, अब कारक के कितने भेद हैं उन सब के बारे में हम जानेंगे। कारक के निम्नलिखित 8 भेद हैं। कारक के कितने भेद हैं? 8 भेद हैं। कौन कौन से हैं? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। और ये जो है इसके चिन्ह हैं, विभक्ति चिन्ह या उपसर्ग जिसे हम कहते हैं, ये जो है इनके चिन्ह हैं। कर्ता का क्या चिन्ह है? ने। कर्ता ने। कर्म को, करण से, संप्रदान कारक को के लिए, अपादान से, संबंध का, की, के, रा, री, रे, अधिकरण में, पर, संबोधन हे, अरे। अब इन सब के बारे में जानेंगे कि ये जो है किस प्रकार जो है इनका हम प्रयोग करते हैं वाक्यों में। इन चिन्हों का किस प्रकार जो है हम प्रयोग करते हैं। जैसे कर्ता कारक। कर्ता का अर्थ क्या है? काम करने वाला। कर्ता का अर्थ क्या है? काम करने वाला। अब यहाँ पर कर्ता कारक जो है, कर्ता का अर्थ क्या है? कर्ता, काम करने वाला। कर्ता का अर्थ क्या है? काम करने वाला। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से काम करने वाले का बोध होता है उसे हम कर्ता कारक कहते हैं। कर्ता कारक किसे कहते हैं? संज्ञा सर्वनाम के जिस बोध से काम करने का बोध हो, जिस रूप से काम करने का बोध हो, उसे हम कर्ता कारक कहते हैं। जैसे मोहन ने आम खाया। मोहन यहाँ जो है संज्ञा है और आम जो है आम खाया, ये दोनों को क्या कर रहा है? क्रिया को और संज्ञा को यहाँ पर जोड़ने का काम ने कर रहा है। तो कर्ता कारक का क्या है? कर्ता कारक का अर्थ, कर्ता का अर्थ है काम करने वाला। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से काम करने वाले का बोध हो उसे ही हम जो है कर्ता कारक कहते हैं। मोहन ने आम खाया, लता ने पौधे लगाया। यहाँ आम खाने की क्रिया कौन कर रहा है? आम खाने की क्रिया बुक में कौन कर रहा है?
मोहन कर रहा है, और पौधा लगाने की क्रिया कौन कर रहा है, यहाँ लता कर रही है। तो ये दोनों क्या है, मोहन तथा लता जो है यहाँ कर्ता कारक हैं। कभी कभी कर्ता कारक वाले वाक्यों में ने विभक्ति चिन्ह नहीं लगाया जाता, और कभी कभी क्या होता है कि जो विभक्ति चिन्ह है इसे लगाए बिना भी जो है कर्ता कारक जो है हम लिखते हैं। जैसे यहाँ बच्चा सो रहा है, बच्चा सो रहा है, यानी यहाँ जो है कर्ता, यहाँ जो कर्ता कौन है, बच्चा है। यहाँ बच्चा तथा गाय, यहाँ गाय घास खा रही, दोनों क्या है, कर्ता है। लेकिन यहाँ ने नहीं लगाया गया है। गाय, बच्चा सो रहा है, गाय घास खा रही है, कहीं यहाँ विभक्ति चिन्ह नहीं है, फिर भी ये क्या है, कर्ता कारक ही है। कहीं कहीं किसी किसी वाक्य में विभक्ति ने जो है हम प्रयोग नहीं करते, फिर भी वो कर्ता कारक ही होता है। ठीक है, चलिए दूसरा है कर्म कारक। क्रिया के कार्य का फल जिस व्यक्ति या वस्तु पर पड़ता है उसे हम कर्म कारक कहते हैं। क्रिया के कार्य का फल जब किसी व्यक्ति या वस्तु पर पड़ता है तो उसे हम क्या कहते हैं, कर्म कारक कहते हैं। जैसे माँ ने गाय को नहलाया, कुम्हार ने घड़े को रंगा। यहाँ नहलाने की क्रिया जो है कौन कर रही है, माँ कर रही है, और उसका फल किसके ऊपर पड़ रहा है, गाय के ऊपर पड़ रहा है। यहाँ कुम्हार जो घड़ा बना रहा है, क्रिया कर रहा है, उसका फल किसके ऊपर पड़ रहा है, घड़े के ऊपर पड़ रहा है। अतः ये जो है क्या है, ये कर्म कारक है। कभी कभी वाक्यों में दो कर्म भी होते हैं, और कभी कभी जो वाक्य होते हैं उसमें दो कर्म होते हैं। जैसे माली ने पौधे को पानी दिया, यहाँ पौधा और पानी दो जो है यहाँ पर क्या है, कर्म है। माली ने पौधे को पानी दिया, इसमें जो है कभी कभी जो है हम इसमें दो कर्म भी देखते हैं। कर्म कारक में क्या होता है, वाक्य में दो कर्म भी कभी कभी होते हैं। यहाँ पौधा तथा पानी दोनों में क्या है, कर्म कारक है, दोनों में कर्म कारक है। कभी कभी को परसक के बिना भी, जैसे नेत के बिना भी कर्ता कारक होते हैं, उसी प्रकार को के बिना भी कर्म कारक जो है बिना के प्रयोग के भी कर्म कारक हो जाता है। जैसे मोहन ने पत्र लिखा, यहाँ पत्र जो है क्या है, कर्म कारक है, और मोहन ने किसको लिखा इसके बारे में नहीं, लेकिन कर क्रिया किया और उसका फल पत्र पे पड़ा, लेकिन यहाँ पर को नहीं लगा है ना। मोहन ने पत्र लिखा, मोहन ने पत्र किसी को, श्याम को लिखा। अगर ऐसा होता कि हाँ को यहाँ चिन्ह लगा, को के बिना भी क्या है, कर्म कारक ही है। कभी कभी ऐसे भी वाक्य जो है हम बनाते हैं तो उसमें जो है चिन्ह नहीं भी लगाते तो भी वो क्या होता है, कर्म कारक ही होता है। यहाँ पत्र जो है कर्म कारक है, किंतु वाक्य में जो है परसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया। तो कहीं कहीं जो है हम को का प्रयोग नहीं भी करते हैं तो भी वो कर्म कारक ही होता है। ठीक है, अब तीसरा है करण कारक। करण कारक किसे कहते हैं, संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के साधन या उपकरण का बोध हो उसे हम करण कारक कहते हैं। जैसे सुनैना गुड़िया से खेल रही है, माधव पेंसिल से चित्र बना रहा है। यहाँ जो है करण कारक कौन है, गुड़िया है और पेंसिल है, ये दोनों जो है साधन है उनके लिए। यहाँ सुनैना के लिए गुड़िया क्या है, खेलने का साधन है, और माधव के लिए पेंसिल जो है चित्र बनाने का साधन है। तो जहाँ साधन या उपकरण जो है क्रिया के साथ जुड़ता है वहाँ करण कारक होता है। यहाँ पेंसिल और गुड़िया जो है क्या है, करण कारक है। इनमें करण कारक यहाँ से इसका परसर्ग चिन्ह क्या है, परसर्ग है इनका, सॉरी यहाँ जो है इसका परसर्ग चिन्ह क्या है, से है। जैसे माधव पेंसिल से, सुनैना गुड़िया से, करण कारक का परसर्ग चिन्ह क्या है, से है। से है, कर्ता का ने था, कर्म का को है और करण का से है। ये ध्यान आप लोग रखिएगा। ये जो है परसर्ग चिन्ह अगर याद रहेगा, इसको याद कर लीजिएगा तो उससे आप जो है आराम से इनकी पहचान कर सकते हैं कि कौन जो है कारक है। करण कारक समझ गए। अब जो है हम यहाँ संप्रदान कारक देखेंगे, जिसके लिए संप्रदान कारक किसे कहते हैं, जिसके लिए काम किया जाए या जिसे कुछ दिया जाए वह जो है संप्रदान कारक कहलाता है। जब हम किसी दूसरे के लिए कार्य करते हैं या उसे कुछ देते हैं तो वो कौन सा कारक कहलाता है, संप्रदान कारक कहलाता है। संप्रदान कारक का शाब्दिक अर्थ क्या है, देना, उसको किसी को भी कुछ देना, वही जो है संप्रदान का शाब्दिक अर्थ है। कर्ता जिसके लिए भी कुछ काम करेगा उसका बोध कराने वाले शब्द संप्रदान कारक कहलाते हैं। जैसे
दादाजी ने कबूतरों को दाना दिया। यहाँ देना, देना संप्रदान कारक का अर्थ क्या था? देना। तो यहाँ दादाजी कबूतरों को क्या कर रहे हैं? दाना दे रहे हैं, दाना खिला रहे हैं। जमुना गाय के लिए घास लाई, और जमुना जो है गाय के लिए चारा लेके आ रही है उसके खाने के लिए। तो जमुना यहाँ क्या कर रही है? गाय के लिए चारा ला रही है। तो यहाँ कौन सा कारक हो जाएगा? यहाँ संप्रदान कारक हो जाएगा। संप्रदान कारक जो है उसका अर्थ ही है देना। यहाँ आपका विभक्ति चिन्ह क्या हो जाएगा? संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है? को, के लिए। जब हम किसी के लिए कुछ करते हैं या किसी के लिए कुछ लाते हैं तो हम विभक्ति चिन्ह क्या लगाएंगे? संप्रदान कारक का को, के लिए, दो होगा, ठीक है। कहीं कहीं को भी होता है और कहीं कहीं के लिए भी होता है। जैसे यहाँ दादाजी ने कबूतरों को, है ना, दाना दिया, क्या को आ गया? जमुना गाय के लिए घास लाई, के लिए जो है ये विभक्ति चिन्ह है। चलिए ये जो है आप चारों ध्यान से देख लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको चार और जो है मैं बताऊँगी।